अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस की तरफ से स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए कॉल आ चुकी है। तो अब हमें कैसे मालूम हो कि कौन से स्टूडेंट का कौन सी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो चुका है और इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा, आज की इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से जो है वो नोटिस इशू किया गया है जिसमें 22 जनवरी को जो है वो इंटरव्यू रखा गया है, सैटरडे यानी कल, जिसमें मेरिट नंबर 1 से लेकर 469 को जो है वो कॉल किया गया है। फाइनल सीट एलोकेशन एज पर फाइनल मेरिट लिस्ट will be done on merit cum choice basis for open merit seat in MBBS program session 2021 and 22 all district of Karachi, Sindh province of public sector medical universities colleges। अब देखिए यहाँ इसमें जो इंटरव्यू कॉल किए गए हैं ये कराची डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए है। ये पहली बात, इंटीरियर सिंध के जो स्टूडेंट हैं वो डाउ यूनिवर्सिटी, डाउ मेडिकल कॉलेज में वो अप्लाई करेंगे, लेकिन वो अपने डिस्ट्रिक्ट की मेरिट की बेस पर। ये जो इंटरव्यू जो कॉल किए गए हैं ये सिर्फ कराची डोमिसाइल वाले स्टूडेंट के लिए है, जिसमें मेरिट नंबर 1 से लेकर 469 तक को जो है वो कॉल करके जो है वो बुलाया गया है, और ये 22 जनवरी को। और इसमें जो है वो टाइमिंग जो है वो उसमें बताया मेरिट लिस्ट, मेरिट नंबर 1 से लेकर 237 सुबह 9 बजे उनको बुलाया गया है, और इसी तरीके से मेरिट नंबर 238 से लेकर 469 मेरिट तक वालों को 12 बजे बुलाया। अब मेरिट नंबर 1 से लेकर 237 तक के जो स्टूडेंट हैं वो ये यकीन कर लें कि उनका डाउ मेडिकल कॉलेज में MBBS में एडमिशन हो चुका मेरिट पर, और 238 से लेकर 469 वाले ये कंफर्म है JSMU में, जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन हो चुका। लेकिन 238 से लेकर अराउंड 250 मतलब शुरुआत के जो तकरीबन 12 स्टूडेंट हैं उनका चांस है कि वो डाउ मेडिकल कॉलेज में भी उनका एडमिशन में नाम आ जाए। तो 238 से लेकर जो है वो स्टार्टिंग के समझ ले 5 तो पक्के ही पक्के होते हैं, लेकिन करीब करीब जो है वो स्टार्टिंग के जो 10 स्टूडेंट होते हैं उनका जो है वो नाम डाउ मेडिकल कॉलेज की लिस्ट में भी आ जाता है। तो इसका मतलब जो है वो 469 के बाद भी जो है तकरीबन वो स्टूडेंट जिनका मेरिट नंबर 480 या 490 तक है उनका भी JSMU में, जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS पर मेरिट में नाम आ जाएगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीच एट डाउ मेडिकल कॉलेज, यानी 22 जनवरी को डाउ मेडिकल कॉलेज पहुंचना है, और डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज बाबा उर्दू रोड कराची पर है ये, अलॉन्ग विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि तमाम डॉक्यूमेंट्स जो अपने हैं ये उसी वक्त रख लेंगे। अब बच्चे पूछते हैं सर इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा गवर्नमेंट कॉलेजेस के जो मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं उनके इंटरव्यू में एज सच कुछ नहीं पूछा जाता। आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो चेक करेंगे, जो आपने जो ना अब्बू की डोमिसाइल, आपकी अपनी डोमिसाइल, आपका PRC, मैट्रिक की सर्टिफिकेट, इंटर की जो मार्कशीट है, ये तमाम ओरिजिनल चीज़ें लेकर जानी है, और वो उसी वक्त काउंट करेंगे और एक पेपर होगा उस पर टिक लगा दे जाएंगे और आपसे सिग्नेचर ले लेंगे, और सिग्नेचर लेकर तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो खुद अपने पास रख लेंगे, और आपको एक फोटो कॉपी जो है, कार्बन कॉपी जो होगी वो आपके पास रख ली जाएगी, और वो कार्बन कॉपी आपने संभाल कर रखना है, क्योंकि 5 साल के बाद जब आपका MBBS मुकम्मल हो जाएगा तो वही कार्बन कॉपी आप डाउ मेडिकल कॉलेज में क्या करेंगे, जमा करवाएंगे, और वो आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिटर्न करेंगे 5 साल के बाद। फादर, मदर, गार्डियन, 1 अकम्पनिंग पर्सन ओनली, यानी आप स्टूडेंट को जाना है और स्टूडेंट के साथ उसका कोई गार्डियन, अब्बू हो, अम्मी हो, या कोई भी गार्डियन उसके साथ हो। ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फॉलो COVID-19 SOPs एज पर गाइडलाइन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध। और SOPs मार्क्स आपने पहन के जाना है, और SOPs जो है वो COVID-19 की फॉलो करनी है। अब जो है वो यहाँ ओनली MBBS मेरिट 1 से लेकर 237 तक की बात हो रही है, उनको पे ऑर्डर लेके जाना है। मेरिट नंबर 1 से लेकर 237 वालों को जो वो पे ऑर्डर लेके जाना है। अगर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है
तो आपका पे ऑर्डर कितना होगा 85,100। इसमें एडमिशन फीस भी शामिल है, ट्यूशन फी भी शामिल है। ये पहले साल की फीस आप समझ लें, पहले साल की फीस है। और उसमें अगर आपको डाउ मेडिकल कॉलेज का जो है वो ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, जिसमें होते हैं ना इसके पॉइंट्स चलते हैं, बसेस जो चलती हैं जो आपको पिक एंड ड्रॉप करेंगे, तो आपने सालाना जो है वो 85,100 ये पहले साल की फीस है। और अगर आपको ट्रांसपोर्ट की नीड नहीं है, इफ़ ये वो आप जो है वो घर बिल्कुल डाउ मेडिकल कॉलेज के करीब रहते हैं और इसी तरीके से जो है वो आपका अपना पर्सनल कन्वेंस है, ड्राइवर है, गाड़ी है, तो आपको फिर 65,100 पे करने की नीड है। स्पेशली लड़कों की बात करता हूँ जो बाइक पे आना जाना कर सकते हैं, तो मैं एडवाइस दूंगा कि इस ट्रांसपोर्ट की फीस को शामिल ना करें, क्योंकि बस जो है ना इसमें देखो बास वक्त क्या होता है कि हम थोड़ा लेट जाना चाहते हैं, लेकिन जो पॉइंट वाला होता है ना यूनिवर्सिटी की टाइमिंग से 1 घंटा पहले आपको लेने आ जाता है। बड़ी अजीब सी ख्वारी होती है। तो अगर आप अपने कन्वेंस, स्पेशली लड़के जो है वो बाइक वगैरह और चलाना जानते हैं, तो मैं सजेशन दूंगा कि विदाउट ट्रांसपोर्ट को फोकस करें। कभी कभार हमें घर पे जल्दी काम होता है तो हम जल्दी निकलना होता है यूनिवर्सिटी से, तो आप अगर बाइक अपनी है, लेकिन अगर आप कॉलेज के ट्रांसपोर्ट के सिस्टम पर डिपेंडेंट है तो बड़ी परेशानी होगी। तो इसीलिए जो है वो अब आपका फैसला है। ट्रांसपोर्ट चाहिए तो 85,100 का पे ऑर्डर, और विदाउट ट्रांसपोर्ट है तो 65,100। सबमिट वन पे ऑर्डर आइदर विद और विदाउट ट्रांसपोर्ट, आपकी मर्जी है, इन फेवर ऑफ डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के नाम पे पे ऑर्डर बनाना है। क्लियरली मेंशन योर नेम, फादर नेम, मेरिट नंबर ऑफ एमबीबीएस, फाइनल मेरिट लिस्ट ऑन बैक साइड ऑफ ओरिजिनल पे ऑर्डर। पे ऑर्डर आपने सिंपल डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के नाम पे बनाना है। इसके पीछे आपने पेंसिल से अपना नाम, अपना फादर नेम और मेरिट नंबर आपका है, मतलब मेरिट नंबर 25 है, किसी का 26 है, किसी का 110 है, वो क्लियरली आप उसके ऊपर बैक साइड पे मेंशन करेंगे। नो एंट्री विदाउट मार्क्स, मार्क्स के बगैर आपको मेडिकल कॉलेज में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। अब मेरिट नंबर 470 से लेकर 1000 तक के जो स्टूडेंट हैं उनको भी कॉल किया गया है, लेकिन उनकी जो इंटरव्यू की डेट है वो 23 जनवरी है। फाइनल सीट एलोकेशन एज पर फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी डन ऑन मेरिट कम चॉइस बेसिस। अब इसमें ओपन मेरिट, सेल्फ फाइनेंस, रेसिप्रोकल सीट इन एमबीबीएस प्रोग्राम सेशन 2021 एंड 22 ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कराची, सिंध प्रोविंस ऑफ पब्लिक सेक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेजेस। अब देखिए भाई 469 तक के बच्चे जो थे वो सेफ साइड पे थे। 469 तक के जो स्टूडेंट थे उनका कंफर्म हो गया, किसी का जो है वो डाउ मेडिकल कॉलेज में हो गया, किसी का सिंध मेडिकल कॉलेज में हो गया। अब 469 के बाद जो है करीब करीब 20 से 25 स्टूडेंट वो हैं, 20 से 25 स्टूडेंट वो हैं जिनका जेएसएमयू में एमबीबीएस में नाम आ जाएगा, वो भी सेफ साइड पे। यानी मैं अगर कह दूं 490 तक के जो स्टूडेंट हैं वो जेएसएमयू में आ जाएंगे। अब 490 के बाद जो स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए जाएंगे ना, उनको पूछा जाएगा केएमडीसी में एडमिशन चाहिए एमबीबीएस के लिए, तो उनको सिलेक्शन करनी पड़ेगी। तो अब केएमडीसी के स्टूडेंट कम से कम जो केएमडीसी की जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उसके मुताबिक अब केएमडीसी की बारी आएगी, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की। तो उनकी जो मेरिट्स की जो सीट्स होंगी वो एक एक करके जो है वो आपने सिलेक्शन करनी होगी। फिर केएमडीसी के बाद लियारी मेडिकल कॉलेज की ओवरऑल कराची, याद रखिएगा डिस्ट्रिक्ट वाइज लियारी टाउन है, उनका फिर क्राइटेरिया अलग है। तो इसमें अगर आप कहते हैं 490 तक जेएसएमयू चले गए, इसके बाद करीब करीब 150-200 तक की अगर बात की जाए 490, 590, 650 या 675 तक अप्रोक्सीमेट जो है वो केएमडीसी में जाएंगे। फिर इसके बाद तकरीबन 20 सीट जो ओवरऑल कराची की है वो, यानी अराउंड 700 मेरिट नंबर 700 तक जो है वो ओवरऑल कराची जो है वो लियारी मेडिकल कॉलेज और केएमडीसी में जो है वो नाम आ जाएगा। अब 700 के बाद वालों को जो है वो बीडीएस का मेरिट का जो है वो ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें डॉक्टर अरशदुल इबाद है, जेएसएमयू के अंडर जो है वो सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ ओरल हेल्थ साइंसेज जो है उसमें बीडीएस है, उसकी सीट्स होंगी। और ये करीब करीब 200 और अगर हम शामिल कर लें तो 950 तक के जो स्टूडेंट होंगे उनका बीडीएस में मेरिट पर नाम आ जाएगा। अब 950 के बाद जो है फिर इसमें सेल्फ फाइनेंस। अब देखिए भाई उसमें ये ना कि हर कोई बीडीएस सेलेक्ट नहीं करेगा, जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होगा वो सेल्फ फाइनेंस पर एमबीबीएस सेलेक्ट कर लेगा। तो सेल्फ फाइनेंस पर एमबीबीएस सेलेक्ट बीच में करेंगे तो बीडीएस के और चांसेस बढ़ जाएंगे। मतलब इन शॉर्ट 1000 मेरिट तक अगर कोई स्टूडेंट है तो उसका बीडीएस पर मेरिट पर नाम आने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है।
तो यहाँ तक ये हो गई। और जो लियारी टाउन से बिलोंग करते हैं, गडाब टाउन से, बिन कासिम टाउन से, उनको आप समझ लें 1500 तक भी मेरिट है ना, 1500 तक भी मेरिट नंबर है ना, तो भी उनका नाम आ जाता है। लास्ट ईयर यही है कि 1500 तक भी किसी का अगर मेरिट नंबर था ना कराची भर में, तो वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की जो डोमिसाइल की बेस पर जो है ना MBBS में उनका लियारी मेडिकल कॉलेज में नाम आ गया था। मेरिट नंबर 470 से लेकर 600 तक को सुबह 9 बजे बुलाया गया, 601 से लेकर 800 को 11 नून पे बुलाया गया, और 801 से लेकर 1000 तक को 1:30 बजे बुलाया गया। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीच एट डाउ मेडिकल कॉलेज, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, बाबाई उर्दू रोड, कराची। क्या लेके जाना है? ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको लेके जाना है। फादर, मदर, इनमें से आपको एक गार्डियन को साथ लेके जाना है। ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फॉलो कोविड-19 SOPs एज पर गाइडलाइन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध। नो एंट्री विदाउट मार्क्स। आपको कोई पे ऑर्डर लेके नहीं जाना था। स्टार्टिंग के जो है ना 1 से लेकर 237 वालों को पे ऑर्डर लेकर जाना था। 237 के बाद वालों को कोई पे ऑर्डर लेके नहीं जाना, क्योंकि वो उनका जिस यूनिवर्सिटी में नाम आता है उस हिसाब से फिर पे ऑर्डर क्या होगा डिसाइड किया जाएगा। आपने सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और अपनी मेडिकल कॉलेज जो है वो सेलेक्ट करनी है। विश यू ऑल द बेस्ट। जिन जिन बच्चों का मेडिकल कॉलेज में नाम आ जाए और हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं सिंध बोर्ड टीचिंग के, तो अपने मैसेज पर अपनी मेडिकल कॉलेज का नाम हमें सेंड करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपका जो है वो रिजल्ट अपने रिकॉर्ड में शामिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।